हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्ट करते हैं। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। तो पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखो, अगर जहाँ पे भी हमें ऐसा लिखा हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे भी अगर ये इस टाइप के टर्म्स में लिखा हो, भैया ये क्या है, a की पावर x², जहाँ भी स्क्वायर हो, 2 का मतलब क्या है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2, तो ये कौन सी हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो ए बी सी इसमें क्या है, वेयर ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, कोई से भी नंबर्स, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता लग गई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमें ऐसे दे रखा हो ax² प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c, तो भी वही बात है। कैसे? अगर हम c को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस c इज इक्वल टू 0। तो चाहे ऐसे लिखो बात बराबर है। अब इसको क्या बोलते हैं, जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चीज? स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं? इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पिछले साल से हमें एक नंबर के क्वेश्चंस आने लग गए, तो एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखोगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात लिखे, अगर हम लिखे इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट एन इक्वेशन ऑफ ऑर्डर या फिर हम लगा सकते हैं डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब है ये क्या है, देखो क्या लिखा है, कोई भी क्वेश्चन है जिसमें डिग्री या ऑर्डर। अब डिग्री ऑर्डर क्या होता है, x की पावर में या y की पावर में ऊपर जो पावर होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर या डिग्री। यहाँ का लिख रखा है 2 लिख रखा है, तो अगर जहाँ पे भी 2 लगाओ ना किसी भी क्वेश्चन में, तो कौन सी रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये है ax प्लस bx प्लस c, क्या ये एग्जाम्पल है, ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैं क्या कहूँगा, आप देखो पहले पावर किस पे, x पे पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो आप लिखोगे नो, इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। हमने पढ़ा है इससे पहले वाले चैप्टर में, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब हमें से कोई पूछे तो ax² प्लस bx प्लस c की टर्म्स में लिखता हूँ आंसर 5x² प्लस 3x प्लस 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? क्या देखोगे, x के ऊपर पावर कौन सी है, 2 है, तो हाँ ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस चैप्टर में हम कुछ टर्म्स और पढ़ेंगे, वो अभी आपको थोड़ा समझाता हूँ, फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छी तरह समझेंगे। एक होता है रूट्स या फिर जीरोज या फिर वैल्यूज, ये तीनों का मतलब एक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो वैल्यूज निकालनी है या जीरोस निकालना है या रूट्स निकालना है, तीनों एक ही बात होती है। कभी कभी क्वेश्चंस में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, कभी जीरोस आता है, कभी वैल्यूज आता है। हमें तीनों का नाम याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। अगर हमें क्वेश्चन दे रखी है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला है, इसे याद कर लो, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है।
इससे हम कितना भी चाहे, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसा कितनी बड़ी इक्वेशन हो, लेकिन बस इक्वेशन किस टर्म में होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल लिया हमने 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी क्या है लिखेंगे, हेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 3। ये दे रखा है, हाँ भाई दे रखा है। तो x की फॉर्म में क्या लिखोगे, माइनस बी, माइनस का b क्या है 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 3 अपॉन 2, a कितना है हमारा 3। ये हमने लिख दिया फॉर्म में। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। हो गया। अब एक कंडीशन और, जो हमारा ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर बी स्क्वायर जो है माइनस 4ac जो है बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किससे, 0 से। मतलब जो अंडर रूट के अंदर है नेगेटिव की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, और नेगेटिव का स्क्वायर होगा नहीं। तो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन में हम लिख देंगे इसकी एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। हमेशा याद रखना, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी ना, वो या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो। नेगेटिव वैल्यू होगी तो माइनस आ जाएगा, और हमें पता ही है अंडर रूट के अंदर माइनस इरेशनल नंबर होता है, तो हम उसे आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमारा क्वेश्चन वहीं अटक जाएगा। तो हमेशा जब भी हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो हम कंटिन्यू करेंगे, वैलिड नहीं है तो हम मना कर देंगे, देयर आर नो रूट्स या वैल्यूज या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम एक नया चीज टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें वर्ड्स आते हैं डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट, रियल मतलब जो रियल है। अब एक 3-4 वो आता है, जैसे कि पहला है, इसे आपको याद करना होगा, कैसे बताता हूँ। 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई 2 रूट्स है या वैल्यू है डिस्टिंक्ट और रियल, तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है किसके, 0 के। अब कभी भी क्या आता है एमसीक्यू में या एक नंबर में ये दे रखा होता है, हमें बताना है कि रूट्स कौन से है, डिस्टिंक्ट या रियल, रियल या डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट या दोनों। तो हम क्या लगाएंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल दोनों। ऐसे एक और दे रखा है 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। अब जब भी इक्वल हो और रियल रूट्स हो तो कौन सा लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। एक और है 2 रूट्स आर नॉट इक्वल। अब जब दोनों रूट्स इक्वल ही ना हो तो क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0। ये 3 फॉर्मूले जरूर याद करना है, ये एक नंबर के क्वेश्चंस अटक जाते हैं, और इसके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी है। देखो कैसे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आपको यहाँ से याद हो गया, ग्रेटर होना चाहिए किसके, 0 के। अगर इक्वल एंड रियल रूट्स आया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इक्वल होना चाहिए 0 के। अगर 2 रूट्स आर नॉट इक्वल आया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेसर देन 0। अब अगर हमें निकालना हो डिस्क्रिमिनेंट, किसी भी वैल्यू का, किसी भी क्वेश्चन का निकालना हो, क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। भाई ये क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्वेश्चन में आता है एक नंबर के वाले क्वेश्चन में। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई भी क्वेश्चन दे रखी है, हमें क्वेश्चन पूछा हो कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो क्या लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। बहुत बढ़िया। एक बार रिवाइज कर लेते कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब भी लिखा हो तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। पहचान क्या है, ए बी सी रियल रूट्स होने चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर हमारी पावर ऑर्डर या डिग्री 2 है तो कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे ये क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखें, अगर 2 जब लिखा हो तो वो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने एग्जांपल देखा था। अब वैल्यूज, रूट्स, जीरोस बात बराबर है। हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, बस ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। और कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। ये मैंने आपको दिखाया था फॉर्मूला। अब देखो ये कंडीशन भी वैलिड होनी चाहिए। 3 चीज पढ़ाई थी मैंने, 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हुआ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होना चाहिए 0 के, मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू। 2 इक्वल एंड रियल रूट्स हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर 2 रूट्स आर नॉट इक्वल हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर हमें निकालना हो डिस्क्रिमिनेंट, क्वेश्चन में आता है कभी कभी एक नंबर का डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तो उसे डिनोट कैसे करते हैं, डी से। लिख लो, जब भी हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कैपिटल डी की वैल्यू तो हमेशा वो क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट होगी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी आए हमें अलग फॉर्मूला लगाना है। हमने कर लिया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज, वो है हमारी 4.1। आई होप अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए हर रोज एक नई वीडियो डालता रहता हूँ इस चैनल पर। धन्यवाद।